तो हेलो दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल LWM में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अध्याय 1 लेसन 1 से हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है वैद्युत क्षेत्र से। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे समझिए, जैसे हम लोग हैं और हम अपने गाँव में हैं, हमारे चारों ओर एक क्षेत्र है। जैसे हम गांव में अपने हैं और हमारे चारों ओर क्या है? क्षेत्र है। ठीक है, वैसे कोई व्यक्ति आया, पूछा कि हाँ फलाना व्यक्ति को आप जानते हैं, तो कहेगा हाँ जानते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? क्षेत्र होगा। अगर पूछा और नहीं जानता है, वो व्यक्ति कहा कि नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्षेत्र नहीं होगा। समझ में आया? जैसे यहाँ पे आवेश एक रखा है, यहाँ पे एक आवेश रखा है और इसके चारों ओर एक क्षेत्र है, और यहाँ से कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई प्रोटॉन आ गया, कोई न्यूट्रॉन आएगा। आइए बताओ, अगर आदमी के शादी है तो आदमी जाकर पूछेगा, आदमी को पूछना है, चाहे किसी आदमी से भेंट करना है तो आदमी ना के भेंट करेगा कि कुत्ता बिलार भेंट करेगा, नहीं भेंट करेगा। वैसे ही यहाँ पे आवेश है तो आवेश से ना के भेंट करेगा कि कोई और ही आके भेंट करेगा, आवेश से भेंट करेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब आ सकते हैं, आके भेंट कर सकते हैं। हाँ, तो कोई आए तो कोई आवेश है तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये अपना आवेश जो है ना, ये आवेश अपने चारों ओर तक अपना प्रभाव बनाया रहेगा। यहाँ तक क्या बनाया जाएगा? प्रभाव। कोई दूसरा लोग आएगा, अगर इसी के प्रकृति का होगा, ये प्लस वाला है, तो कोई प्लस वाला आएगा तो कहेगा हटो हटो, भगो भगो, क्योंकि ये खुद शक्तिशाली राजा है, अब दूसरे को रहने देगा? नहीं रहने देगा। ठीक है, तो ये क्या है? प्लस है। अब कोई प्लस को आके यहाँ पे रहने देगा नहीं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर माइनस होता, कोई प्लस वाला आता, तुरंत खींच लेता। जैसे आप हम लोग गरीब लोग हैं तो क्या करेंगे? कोई अमीर व्यक्ति आएगा तो उसको क्या कहेंगे? हमारे गांव में रुक जाइए, हमारे गांव में रुक जाइए, सब व्यवस्था है, उसको देंगे, वो खुश होकर हम लोग को क्या देगा? पैसा दे देगा, और हम लोग गांव के पूरा अच्छे से गांव के हम लोग क्या कर देंगे? साफ सफाई में, चाहे गांव की जो भी डेवलपमेंट होगा उसमें पैसा लगा देंगे। वैसे ही सेम यहाँ पे प्रोसेस है। तो किसी आवेश के चारों का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब प्रभाव का अध्ययन कब होगा? जब कोई आएगा, पता करेगा, तभी तो इसका प्रभाव पता चलेगा। चलिए, अब डिफिनीशन याद हो गया होगा। चलिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अध्ययन होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। हाँ, हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चलिए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश क्या रख दे रहे हैं? क्यों ना। कभी भी हम लोग परीक्षण आवेश को जानते हैं कि इस पे कैसा आवेश होता है, तो परीक्षण आवेश हमेशा प्लस आवेश होता है। इसको और कुछ मत मानिएगा, ये क्या है? प्लस आवेश है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे वैद्युत क्षेत्र, जैसे आवेश था ना, इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता था? वैद्युत क्षेत्र कहलाता था। अब वैद्युत क्षेत्र में कहीं पे भी हम परीक्षण आवेश रख दिए, हम लोग जानते हैं कि परीक्षण आवेश पे प्लस होता है, आइयो प्लस है, प्लस है ना, इधर चारों ओर का क्षेत्र है और इस क्षेत्रों में गया, अब ये भी प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस प्लस में आपस में बल लगेगा, जिसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल, हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हाँ, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर दोनों पर लगने वाला जो बल होगा, बल 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 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। बल बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिस परीक्षण आवेश पर बल लगा है तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात है, इन्हीं को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया यहाँ तक। जहां जहां में सब लोग क्या क्या है, सबको लिख दे रहे हैं। आप लोग को ऐसे बताने में दिक्कत होगा तो हम लिख दे रहे हैं। चलिए, हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ई बराबर से क्या होगा? ई बराबर से होगा, ई बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए, अब हम लोग जानते हैं एफ क्या होता है? एफ होता है बल, एफ होता है बल। क्यू नॉट क्या होता है? तो आवेश होता है। क्या होता है? परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। क्या हो गया? परीक्षण आवेश। चलिए, परीक्षण आवेश हो गया। इसके बाद हम लोग का इतना तो हम लोग जानेंगे। अब इसके बाद टर्म आता है मात्रक का। मात्रक पता करिए, इसका मात्रक, ई का मात्रक, किसका मात्रक? ई का मात्रक, ई का मात्रक, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं इसे ई से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत क्षेत्र को। ठीक है ना। हाँ, एक चीज और, जिसको वैद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन याद करने में दिक्कत होगा ना, उन लोगों के लिए पर्सनल यहाँ पे लिख दिए एक लाइन का। हम तो थोड़ा सा इसको क्या किए, थोड़ा कम जगह पे 2 लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग लिखेंगे कई लाइन में एडजस्ट हो जाएगा।
एकांक, अगर इसको यहाँ पे जो आवेश दिखाई दे रहा है परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश लिख दिए। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, और ये एकांक कर देंगे या एक ही कर देंगे तो जो बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर नहीं हो जाएगा, अगर ये एक कर देंगे तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यहाँ पे एक रहेगा, तो जो बल रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, बराबर। या किसके लिए बता दिए, जिनको याद नहीं हो रहा हाई वाला, 3 लाइन वाला याद नहीं हो रहा तो उन लोग के लिए हाई वाला हो गया, 2 लाइन 1 लाइन वाला, ठीक है। चलिए अब मात्रक पे आ गए। मात्रक, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होगा ई का मात्रक। ई का मात्रक लिखने के लिए हम लोग को किसका मात्रक, पहले तो एफ का मात्रक लिखना पड़ेगा, एफ का मात्रक, उसके बाद लिखना पड़ेगा नीचे किसका मात्रक, क्यू का मात्रक, क्यू का मात्रक। चलिए अब देखिए एफ का मात्रक क्या होता है, तो एफ मतलब बल, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन को यन से, ठीक है। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए ऐसे लिख ही सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन और यहाँ पे कूलाम इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ई का मात्रक, ई का मात्रक हो चुका, ई का बीम, ई का बीमा देखिए, मात्रक हो चुका ई का बीमा। ई का बीमा क्या होता है, चलिए ई का बीमा निकालने के लिए पहले लिखना पड़ेगा एफ का बीमा, एफ का बीमा बटा किसका बीमा, क्यू नॉट का बीमा। चलिए अब एफ का बीमा कितना होता है, चलिए बताइए एफ का बीमा कितना होता है। एफ का बीमा होता है एम एल टी माइनस 2, 11 में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक आध बीमा तो याद रखिए, बल का कितना होता है एम एल टी माइनस 2। अब यहाँ पे क्यू नॉट का बीमा क्या होता है, तो क्यू नॉट का बीमा होता है ए टी। अब ए टी यह सब कहाँ से आता है, तो यहाँ पे टॉपिक नहीं बताया जाएगा क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं है, इतना बताने लगेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए किसी दिन बीमा खुद पढ़ा देंगे, पूरा बीमा का हम लोग लेक्चर ही खत्म कर देंगे बीमा का, ठीक है, कहीं से बीमा नहीं बचेगा, A to Z। चलिए अब यहाँ पे इनको एक साथ लिख दें, इनको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं यम, पहले यम को लिखते हैं उसके बाद यल को, यल, और टी पे कितना है 2, टी पे इधर कितना है -2 और 1 जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा टी पे -3, और यहाँ ए पे 1 है और 1 इन लोगों के ऊपर यहाँ पे 1 छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है, मिस्टर इंडिया वाले हैं लोग, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 2 है, पहले से माइनस में 1 जाएगा और माइनस में तो -3 हो जाएगा, और ए पे कितना हो जाएगा, ए पे कितना हो जाएगा -1। चलिए हम लोग का ई का बीमा आ गया, ई का बीमा कितना आया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ई की बीमा, ई की बीमा मतलब वैद्युत क्षेत्र की बीमा कितना हो गई, तो वैद्युत क्षेत्र की बीमा हो गई यम यल टी -3 ए -1। चलिए ये हम लोग का प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ। चलिए प्रूफ हो गया। तो ये लेक्चर समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लेक्चर समझ में आया होगा, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड एग्जाम 2025 में आपके साथ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।